नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग्स विद साक्षी में। तो आज के व्लॉग्स में आप देखेंगे कि हमने हरिद्वार रहकर छुट्टियों में क्या क्या किया। तो जी सबसे पहले जो आप ये खाना देख रहे हैं ना, वो यहाँ का फेमस फास्ट फूड है, तो हमने वो खाया। उसके बाद एक दिन चाची जी ने हमारी की हुई थी दावत, तो चाची जी ने बनाए हुए थे दम आलू। एक्चुअली मुझे उनके हाथों का दम आलू मतलब बहुत 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 ही अच्छे लगते हैं। तो चाची जी ने हम सबको इनवाइट किया और हम लोगों ने देखे किस तरह से बैठ के जो है दावत उड़ाई दम आलू की। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैंने सबको इनवाइट किया घर पे छोले भटूरों के लिए। देखिए जब कभी हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग के घर आसपास ही हैं, तो होता है कि एक दिन किसी के यहाँ कि एक दिन किसी के यहाँ पे। तो मेरी नंद भी आई हुई थी, तो उसका बेटा भी बहुत छोटा सा था, तो बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिली थी, तो मैंने भी घर पे सबको इनवाइट कर लिया था। और ये देखिए, ये है मेरी नंद और ये है उसका चिक्कू सा बेटा, बड़ा प्यारा सा। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कल हम उनके यहाँ पर गए थे और आज मैंने इन सबको अपने घर इनवाइट कर लिया। तो मतलब रौनक देखते ही बनती है। जब तक हम घर में रहते हैं ना, तो इसी तरह से हमारे घर में रौनक रहती है। और ये देखिए गर्मा गर्म छोले भटूरे मस्त एकदम रायते के साथ, और हरी हो गई चटनी, और भी बहुत ही स्वाद लग रहा था। और जब सबके साथ खाते हो ना, तो ज़्यादा भी खाया जाता है, स्वाद भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद सब लोगों ने बैठ करके देखिए गपशप करनी शुरू कर दी थी, बातें करनी शुरू कर दी थी। क्या बड़े क्या छोटे मतलब सब मिल जाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है बच्चों के साथ और बड़ों के साथ भी। इसके बाद देखिए जो मेरी देवरानी है, फिर देवरानी ने शाम को हमें इनवाइट कर लिया अपने यहाँ पर सबको कि पकौड़ी और चाय पर। तो भाई उसके हाथ की पकौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर छोले भटूरे खाने के बाद शाम को हमारी हुई दावत पकौड़ी और चाय की। तो ये है पकौड़ियाँ आलू की, और बहुत टेस्टी ये पकौड़ियाँ बनी थी, एकदम करारी करारी, और चाय के साथ चटनी के साथ भाई मज़ा आ गया। तो मैं क्या ही कहूँ, यहाँ आकर तो मतलब दिन और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे सारे गुजर गए, कैसे निकल गए। मतलब इतना मज़ा आता है ना यहाँ रहकर। इतने सारे लोग मिल जाते हैं, सब एक ही जगह पर आस ही पास सब रहते हैं और सब एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो छुट्टियाँ भी थी, तो बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो खूब मज़ा आया। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट डे हमारी दूसरी चाची जी ने हमें इनवाइट किया अपने घर। तो देखिए देख रहे हैं आप, एक दिन कहीं और एक दिन कहीं, तो ऐसा ही होता है ना। आपको भी लग रहा होगा ना देख करके कितना अच्छा है। तो उन्होंने बनाए कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल भी हमारी फैमिली के सबके मोस्ट फेवरेट डिश में से एक है। और जो चाची जी के जो हाथ के कढ़ी चावल है ना, मतलब इन्हीं के ही हाथ से हमें कढ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी ये देखिए, उसके बाद जो है चाची जी ने हमारे लिए कढ़ी चावल की दावत करी, और हम लोगों ने खूब मज़े से आनंद लेते हुए स्वाद के साथ खाए कढ़ी चावल। और देखने में जितने अच्छे लग रहे थे, इतने खाने में भी बहुत टेम्पटिंग थे भाई, मज़ा आ गया। और उसके बाद फिर हमने किया मुँह मीठा, हमने खाया गुड़। और उसके बाद शाम को हमारी एक देवरानी रहती है, फिर हम लोग वहाँ पर चले गए, कुछ स्कूटी से और कुछ जो है गाड़ी से। तो सभी लोग इकट्ठे ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो मतलब एक ना मेला सा हो जाता है कि हाँ भाई देखो कितने सारे खूब सारे लोग आए हुए हैं। तो उसके घर हम पहुंच गए थे फाइनली। और ये है पूनम हमारी छोटी देवरानी, और यहाँ पर आकर भी बहुत अच्छा लगा हमें। और ये देखिए जस्ट बगल में रहती है उसकी भी देवरानी, मतलब मेरी भी और उसकी भी, सबसे छोटी देवरानी। तो ये देखिए हमने की गपशप, पी चाय, किया नाश्ता। तो मतलब आप सोच सकते हैं मतलब रोज़ दावतें हो रही है हमारी। तो फिर हम शाम को आ गए घर वापस, तो बच्चों को लेके गए हम गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो गई हमारी गांव में जाने की। तो गांव भी जाना बनता ही है भाई, वो भी अपना ही घर है, अपना परिवार है ताई जी ताऊ जी का। तो यहाँ पर आए हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर की पूजा अर्चना। तो यहाँ पर हम लोग गांव में खेतों के पास में हमारे देवता हैं, तो हम लोग वो पूजने जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए, सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग आ गए थे बिना कुछ खाए पिए। और यहाँ पर आकर के हमने सबसे पहले करी पूजा शुरू। और यहाँ पर भी देखिए सब फैमिली लोग सब इकट्ठे हो गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और खुला खुला है खेत में, तो मज़ा आता ही है, हवा भी चल रही थी। तो बस अब हमने यहाँ पर अपनी पूजा शुरू करी, और उसके पूजा करने के बाद फिर हम चले गए थे घर वापस। और भाई ये देखिए हमारा गांव वाला घर, बहुत ही अच्छा, जो अभी पूरी तरह अभी बना नहीं है, मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया था। और यहाँ पर आकर भी सबसे पहले हमने मावस पूजी, क्योंकि आज मावस थी तो वो भी पूजनी थी। तो पहले हम देवता पूज के आए, फिर मावस पूजी। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना अपना शुरू किया। और ये सब खाना पीना तो था ही, देखिए साथ में क्या मिला मुझे, नोनी घी। तो हमने नोनी घी के साथ खाई रोटी,
भाई बड़ी स्वाद लगती है गांव की। उसके बाद हम ऊपर चले गए और सब ऊपर एकदम खुला खुला एकदम हवादार घर थे, तो बैठकर बढ़िया हवा लग रही थी। और अब ये देखिए मेरी बेटी ढोलक लेके बैठ गई और सबको सुना रही है अपने भजन और सब लोग बैठ के सुन भी रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा था भाई। और बस शाम का हो चला था चाय का टाइम, तो चाय के साथ हमारे देवर जी ले आए हमारे लिए सबके लिए समोसे, तो हम लोगों ने मज़ा लिया चाय समोसों का। और मेरे बच्चे तो मिट्टी में बहुत खेलते हैं भाई, और पता नहीं क्या कर रहे थे, कह रहे हैं मम्मी हम तो ना टॉयज़ का पेड़ लगा रहे हैं, तो टॉयज़ आएंगे इस पर। तो भाई ठीक है, बच्चे हैं खेलते हैं। तो बस उसके बाद इतना सब होने के बाद हो चला था टाइम सबसे विदा लेने का। तो बस मेरा आज के व्लॉग में इतना ही। बताइएगा ज़रूर मेरा व्लॉग कैसा लगा, और हाँ आई एम श्योर आपको बहुत 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 अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें गांव का जीवन भी था, इसमें मेरा लाइफ भी थी कि हम छुट्टियों में जाते हैं, घर पे जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसी जाया करो, फैमिली से मिल लिया करो। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।